हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख रहे हैं। देखते हैं आज की रीडिंग में उनकी फीलिंग्स क्या आती हैं, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं या नहीं। देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए। आपको इंट्यूटिवली लगता हो कि हाँ ये रेजोनेट हो रही है बात तो लीजिए, बाकी दूसरे व्यूअर्स के लिए आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, हैंगमैन, डेविल, एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, इनको आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण हो रहा है वर्तमान में, और इनको ऐसा लगता है कि इनसे कुछ गलतियां हो गई हैं, और आपके साथ जब तक ये थे, या अगर ये आपके साथ रिश्ता जोड़ते, अगर आपकी इनसे कमिटमेंट मैरिज नहीं हुई थी, तो सोचते हैं कि अगर आपसे मैरिज हुई होती तो इनके पास जीवन में 10 ऑफ पेंटिकल्स होते, सब कुछ समृद्धि थी, सब कुछ सेट था। पर इन्होंने कोई और परिस्थिति चूज़ की आपके ऊपर। अगर ये आपसे कमिटमेंट में थे या थी, तो इनको लगता है कि अप डाउन हर रिश्ते में आते हैं, इन्होंने ठीक से संभाला नहीं। और अगर सही दृष्टि से रिश्ते को देखते तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी जिसको संभाला नहीं जा सकता था समय पर इन्होंने अपनी धोखेबाजी, चालबाजियों के चक्कर में इस समृद्धि को खोया है। इन्होंने वर्तमान में ये अच्छी तरह से सोचा है कि इनको आपकी तरफ आना है, आपसे रिश्ता जोड़ना है, और इसके लिए ये कदम उठाने के लिए भी रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कदम उठाने के लिए। उसके बाद ये किसी चिंतन में पड़ जाते हैं, किसी सोच में पड़ जाते हैं, और वो ये सोच हो सकती है कि आपके पास आने पे इनको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, आप ठुकराएंगे कि अपनाएंगे, इस तरह की बात है। और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनके दिमाग में ये सब चलता रहता है, और इनके जीवन में इनको बहुत नेगेटिविटी फील होती है। जिससे ये मैरिड हैं या जिससे ये फंसे हुए हैं, वहाँ पर कोई चेन जैसा इनको बंधा हुआ महसूस होता है कि इनको बांध दिया गया है, उस व्यक्ति से बंधन महसूस होता है इनको। और आप में से कई लोगों के पर्सन के जो वर्तमान में जो पर्सन हैं, वो काफ़ी इनको डोमिनेट करके रखते हैं, काफ़ी इन पर नज़र रखते हैं, इसलिए इनको अपने जीवन में बहुत नकारात्मकता महसूस होती है, बहुत दबाव महसूस होता है। आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ लाइफ चल रही है, बनी बनाई ज़िंदगी चल रही है, एक रूटीन चल रहा है, पर ये जब आपकी तरफ सोचते हैं तो इनको लगता है एक पैशनेट लव है, एक ऊर्जा इनको मिलती है आपकी तरफ, और इनको लगता है कि आपके साथ जीवन में नए फूल खिलाए जा सकते हैं, नई शुरुआत की जा सकती है। आप एक ऐसे इंसान हो जिससे कोई भी नई शुरुआत करने के लिए हमेशा ही तैयार रहेगा। इनके चिंतन में इनके जीवन की वर्तमान समस्याएं, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी आई है। इनके दिमाग में मनी और फाइनेंस को लेकर चिंता है। ये चाहते तो बहुत कुछ है अपनी लाइफ में अबंडेंट होना, पर ये संघर्ष के समय में है, और इनको ऐसा लगता है कि इनमें और आप में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आप फाइनेंशियली इनसे स्ट्रॉन्ग हैं, कई दफ़ा आपने इनकी मदद भी की है, बस एक इमोशनली अटैचमेंट बस आपको इनसे था, जो कि आप अब सहन करने को तैयार हैं। बट आपको एज सच और किसी चीज़ की इनसे नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और एक इमोशनल चीज़ की ज़रूरत थी आपको इनसे, वो भी इन्होंने अपनी हरकतों से सब मिट्टी पलीत कर दिया। आपकी और ख़ुद की स्थिति में ये ऐसा अंतर मानते हैं
इनके जीवन में स्ट्रगल है, आपके जीवन में अबंडेंस है। आपका और इनका कोई मेल नहीं है। इनको लगता है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो ऑलरेडी आप खुद ही क्रिएट कर चुके हो। जो आप इनसे मांग रहे थे रिश्ते में रह के, वो खुद ही क्रिएट कर चुके हो। तो इनसे अब आपको कोई नीड नहीं है, और जबकि आपकी नज़र से गिर चुके हैं। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ मूव करते हैं, आपकी तरफ आते हैं, तो लड़ाई झगड़ा मचेगा, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होंगे, और आप जो है इनको धो डालेंगे, और आपको हर चीज़ का जवाब इनको देना पड़ेगा। आप हर चीज़ का जवाब इनसे मांगेंगे कि तुमने धोखा क्यों दिया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो इनके पास जो है जवाब ये देंगे, माफ़ी मांगेंगे भी, तो भी मैं देख रही हूँ कि आपको ना ये जवाब इमोशनली झुका नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर सब कुछ है जो एक इंसान में होना चाहिए। इमोशंस हैं, फीलिंग हैं, सब कुछ है। और इनके प्रति आपका दिल ऐसा हो गया है कि एक कठोरता आपके मन में आ गई है। पहले जैसा आपका झुकाव इनकी तरफ नहीं है। आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी लाइफ को लेकर। ये आए ना आए आपके पास में, तो भी आपके जीवन में कोई विशेष हलचल नहीं मचने वाली है। इनको याद आ रहा है वो समय जब ये आपको छोड़कर भाग गए थे किसी और के साथ, ठीक है, निकल लिए थे। तो इनको लगता है अब किस मुंह से ये आपके पास आए, और इन्हें ये भी लगता है कि आप अपने इमोशन इनको नहीं बताएंगे, ना ही इतने समय से आपने दिखाए हैं, और आप ये इमोशंस अपने अंदर रखे हैं। पर इनको लगता है कि जिस भी व्यक्ति को आप ये इमोशंस अपने देंगे वो ये नहीं है। ये इनको लगता है कि मैं नहीं हूँ वो इंसान, ये किसी और का वेट कर रहा है या वेट कर रही है, ऐसी बात है। यहाँ पर मैं इनके कुछ मैसेजेस भी निकालना चाहूँगी कि क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे। कुल मिलाकर इनको लगता है कि आप इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। असभ्यतापूर्ण इन्होंने शब्द कहे हैं, गलत शब्द कहे हैं आपसे। उन शब्दों को काश ये वापस ले सकते, ऐसा कह रहे हैं। यू केम क्लोज़र देन एनीवन। तुम मेरे दिल के सबसे करीब आए, कोई नहीं कर सका ये। तो जो वर्तमान में जिनके साथ हैं वो एक प्रैक्टिकल इंसान है, और आप एक इमोशनल इंसान थे जो इनकी इमोशनल नीड को पूरा करते थे। ये बात का एहसास इनको हो रहा है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। मैं कैसा फील करता हूँ ये कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रस्ट मी। आपके बारे में कुछ इनको गलतफहमी हो गई थी, जिसके बारे में सत्यता पता चलने पर इनको बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत जल्दी जज कर लिया, बहुत जल्दी गलत समझ लिया। ऐसी बात यहाँ पर है, और यहाँ पर इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो लाइफ में, और आपको इनकी एज सच बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। याद करते हैं आपको, पर भयभीत हैं आपसे खुद की गलतियों की वजह से। नकारात्मकता में जीवन ये व्यक्ति जी रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।